यूज़ ऑफ इज़ एम आर का ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम कुछ बेसिक क्लियर करेंगे। इज़ एम आर, सबसे पहले इसको हम समझने के लिए कुछ प्रोनाउन से, कुछ वर्ड से उसको समझ लेते हैं। तो मैं के लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं आई। तू या तुम लोग या तुम सब या आप लोग या आप सब, यानी हम जिससे बात कर रहे हैं सामने वाले से, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यू। यानी हिंदी में जो तू, तुम लोग, तुम सब, आप या आप लोग, ये आप सब, इसके लिए इंग्लिश में बस एक वर्ड इस्तेमाल होता है और वो होता है यू। फिर आगे है हम सब या हम लोग। तो हिंदी में जो हम सब, हम लोग, इसके लिए बस एक वर्ड इस्तेमाल होता है वी। वो या वो, अगर कोई मेल है यानी अगर कोई लड़का है और वो एक के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं, जैसे हम कहना चाहते हैं कि वो एक लड़का है, तो वहां पर हम एक लड़के की बात कर रहे हैं। तो वहां पर हिंदी में जो हम कहते हैं वो कहें या वो कहें, नॉर्मली हम कहते हैं वो एक लड़का है, ये इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए इस्तेमाल होगा इंग्लिश में ही, यानी वह या वो एक लड़के के लिए ही कहेंगे। वह या वो एक लड़की के लिए, एक फीमेल के लिए शी कहेंगे, यानी ही का मतलब वो और शी का मतलब भी वो। ही एक लड़के के लिए और शी एक लड़की के लिए। अब जो एक वर्ड है वे या वो या वे लोग, यानी इसी का प्लूरल वर्ड है दे। वे या वो या वे लोग या वे सब, इस तरीके के वर्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दे। और ये एक लिविंग बीइंग के लिए भी इस्तेमाल होता है और नॉन लिविंग बीइंग के लिए भी। तो दे, जैसे हम कहना चाहते हैं कि वे सब स्टूडेंट है, तो हम कहेंगे दे आर स्टूडेंट्स। और कहना है कि वो सब किताबें हैं, तो दे आर बुक्स। तो यानी ये लिविंग बीइंग के लिए भी इस्तेमाल होगा और नॉन लिविंग बीइंग के लिए भी इस्तेमाल होगा, दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। पर यहाँ पर जो ही और शी है, ये सिर्फ लिविंग बीइंग के लिए इस्तेमाल होगा, यानी जानदार के लिए इस्तेमाल होगा, बेजान के लिए नहीं। उसी तरीके से इट, इसका मतलब यह भी होता है, वह भी होता है, ये भी और वो भी होता है, पर ये सिर्फ नॉन लिविंग बीइंग के लिए इस्तेमाल होगा और छोटे से इंसेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये नॉन लिविंग बीइंग के लिए बेसिकली इस्तेमाल होगा। अब हम देख लेते हैं कि इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, जो ऊपर वर्ड सीखे हैं। तो इज जो है ही, शी, इट या कोई एक नाम के साथ लगेगा। तो इस जो है ही के साथ लगेगा, शी के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा, या किसी का एक नाम हो। यहां पर हम लिख लेते हैं राहुल, ठीक है। तो आगे यहां पर राहुल पे तीन ऑप्शन आ जाएगा कि इज लगेगा, कि एम लगेगा, कि आर लगेगा। तो राहुल क्या है, एक नाम है, ठीक है। तो यहां पर अब क्या लगेगा, इज लगेगा। इसी में अगर राहुल के साथ एक और नाम आ जाए, राज, हम कहें राहुल एंड राज, तो फिर उसके साथ आर लगेगा, ठीक है। यानी अगर एक नाम रहे तो वहां पर इज, और एक से ज्यादा नाम रहे तो आर। कहने का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज और प्लूरल हो तो आर। तो इज किसके किसके साथ लगेगा, ही, शी, इट या किसी एक नाम के साथ। एम किसके साथ लगेगा, तो एम सिर्फ आई के साथ लगता है। आर किसके साथ लगेगा, तो यू के साथ आर लगेगा, वी के साथ आर लगेगा, दे के साथ आर लगेगा, और कोई नेम हो, नेम नहीं सॉरी, नेम्स, यानी एक से ज्यादा नेम, जो कि मैंने यहां बताया। अगर एक नेम है, सिंगुलर है, तो इज लगेगा, और एक से ज्यादा नेम है तो आर लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें कि राहुल एक स्टूडेंट है, तो राहुल इज अ स्टूडेंट। अब यहीं पर हम दो आदमी का जिक्र करें कि राहुल और राज स्टूडेंट है, तो राहुल एंड राज आर स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पर। जैसे यहां पर है आई, बस एक ही वर्ड लिया है समझने के लिए। तो आई के साथ यहां पर हम क्या लगाएं, आई, तो अभी आपको पीछे बताया गया कि आई के साथ एम लगेगा। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं। आई एम अ स्टूडेंट, इसे अ पढ़ेंगे, ए नहीं पढ़ेंगे। आई एम अ स्टूडेंट। वी के साथ क्या लगता है, और वी का मतलब क्या होता है, हम। तो वी आर स्टूडेंट, पर ये तो प्लूरल है, तो वी आर स्टूडेंट गलत है। तो वी आर यहां तक सही है, ये प्लूरल है, ये वर्ब प्लूरल है, तो इसके साथ ये जो वर्ड है ये भी प्लूरल होगा, वी आर स्टूडेंट्स। यहां पर ये सिंगुलर था, ये सिंगुलर था, तो ये भी सिंगुलर हुआ, ठीक है। यू के साथ क्या लगता है, आर, यू आर अ स्टूडेंट। यहां पर आ कहा, इसलिए यहां पर स्टूडेंट सिंगुलर में रखा, स्टूडेंट। अब यहां पर हम कहेंगे यू आर, इसको प्लूरल बनाना है, यू आर। अब यू आर अ स्टूडेंट भी कह सकते हैं, वो भी सही होगा। और अगर इसको हम प्लूरल बना दे तो यहां पर फिर आ नहीं आएगा, यू आर स्टूडेंट्स कहेंगे, यू आर
स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी ये जो यू है ये एज अ सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है, यानी एक के लिए भी इस्तेमाल होता है, और एज अ प्लूरल यानी एक से ज्यादा के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, अगर कहना है कि तुम एक लड़के हो तो यू आर अ बॉय, और कहना है कि तुम सब लड़के हो तो यू आर बॉयज, वो आ हट जाएगा क्योंकि आ का मतलब एक होता है। ही के साथ क्या लगता है, अभी पीछे देखा था इज, ही इज अ स्टूडेंट। शी एक लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वो एक लड़की, तो शी इज अ स्टूडेंट, वो एक लड़की है। दे तो प्लूरल है, वे या वे लोग या वे सब, तो दे आर, वे सब हैं, अब क्या है स्टूडेंट, पर ये प्लूरल हो गया, ये प्लूरल हो गया, तो फिर ये सिंगुलर नहीं रह सकता, तो ये भी प्लूरल होगा, दे आर स्टूडेंट्स। राम एक है, एक नाम है राम, तो राम के साथ एक नाम के साथ इज लगेगा, राम इज अ स्टूडेंट। ठीक है, यहां पर देखिए प्लूरल नहीं सिंगुलर है, राम इज अ स्टूडेंट। अब यहां पर राम एंड रहीम, एक से ज्यादा नाम हो गए तो इज नहीं लगेगा, राम एंड रहीम आर, ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया, फिर ये आपका प्लूरल हो गया, तो फिर ये भी प्लूरल होगा, राम एंड रहीम आर स्टूडेंट्स। अब बेजान चीज के लिए हमने कहा था इट इस्तेमाल करेंगे, तो इट के साथ क्या लगेगा, एक चीज के लिए हम कह रहे हैं इट इज चेयर, तो यहां पर अ लगेगा, इट इज अ चेयर, क्योंकि एक चेयर की बात हो रही है, इट इज अ चेयर, फुल स्टॉप। दे यानी वे या वे सब या वो सब, ठीक है, तो दे आर चेयर्स, एक से ज्यादा है, प्लूरल, तो यहां पर भी प्लूरल होगा, दे आर चेयर्स। दे आर, ये प्लूरल है, प्लूरल, तो यहां पर भी प्लूरल होगा, दे आर बुक्स, बुक कहना गलत हो जाएगा। इट, अब ये सिंगुलर है और इट के साथ इज लगता है, देखिए यहां पर इट इज, फिर ये एक सिंगुलर है बुक, तो यहां पर इट इज अ बुक लिखना ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा, इट इज अ बुक। और मैंने कहा था ये दे क्या होता है, लिविंग बीइंग के साथ भी लगता है और नॉन लिविंग बीइंग के साथ भी लगता है। जैसे कहना है कि वे सब मर्द हैं, तो दे आर मेन, वे सब औरतें हैं, दे आर विमेन, और कहना है कि वो सब किताब है, तो दे आर बुक्स। तो ये लिविंग बीइंग के लिए भी और नॉन लिविंग बीइंग के लिए भी दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है।